ओम श्री गणेशाय नमः। या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। दोस्तों, आप सभी को चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मां शैलपुत्री की कृपा सदा आप और आपके परिवार पर बनी रहे। दोस्तों, मैं हूँ राधा और आप सभी को हमारे YouTube चैनल श्रद्धा एंड फैथ में स्वागत है। दोस्तों, साल में 4 बार नवरात्र का पर्व मनाया जाता है, जिसमें से 2 प्रकट नवरात्र और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। नवरात्र के पहले दिन कलश स्थापना को जरूरी माना गया है। कहा जाता है कि कलश स्थापना के बाद ही माँ दुर्गा का घर में आगमन होता है। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम जानें कि इस बार कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या होगा। माँ शैलपुत्री की प्रिय रंग, प्रिय भोग, पूजन मंत्र, पूजन विधि और हम श्रवण करेंगे माँ शैलपुत्री की आरती। दोस्तों, आदि शक्ति के 9 रूपों में प्रथम रूप शैलपुत्री का है, जिसे पार्वती भी कहा जाता है। शैल शब्द शिला से बना है और शिला का अर्थ प्रस्तर या पर्वत लिया जा सकता है। इस प्रकार शैलपुत्री का अर्थ है शिला की है जो पुत्री या पार्वती अर्थात पर्वत की पुत्री भी कहा जाता है। माता के इसी रूप को अगर धार्मिक अथवा पौराणिक संदर्भों में देखें तो पार्वती गिरिराज हिमालय की पुत्री है, जो उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके पुत्री के रूप में प्रकट हुई थी। माँ शैलपुत्री की आराधना से साधक का मूलाधार चक्र जागृत होता है। उन्हें सती, भवानी, पार्वती या हिमावती के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, शैलपुत्री देवी दुर्गा के 9 रूपों में पहले स्वरूप में जानी जाती है। यही नव दुर्गा में प्रथम दुर्गा है। पर्वतराज हिमालय के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न होने के कारण इनका नाम शैलपुत्री पड़ा। नवरात्र पूजन में प्रथम दिवस इन्हीं की पूजा और उपासना की जाती है। इस प्रथम दिन की उपासना में योगी अपने मन को मूलाधार चक्र में स्थित करते हैं। यही से उनके योग साधना का प्रारंभ होता है। अपने पूर्व जन्म में ये प्रजापति दक्ष के कन्या के रूप में उत्पन्न हुई थी। तब इनका नाम सती था। इनका विवाह भगवान शंकर से हुआ था। एक बार जब प्रजापति ने यज्ञ किया तो इसमें सारे देवता को निमंत्रित किया, भगवान शंकर को नहीं किया। सती यज्ञ में जाने के लिए विकल हो उठी। शंकर जी ने कहा कि सारे देवताओं को निमंत्रित किया गया है, उन्हें नहीं। ऐसे में वहां जाना उचित नहीं है। सती का प्रबल आग्रह देखकर शंकर जी ने उन्हें यज्ञ में जाने की अनुमति दे दी। सती जब घर पहुंची तो सिर्फ माँ ने ही उन्हें स्नेह किया। बहनों की बातों में व्यंग और उपहास के भाव थे। भगवान शंकर के प्रति भी तिरस्कार का भाव था। दक्ष ने भी उनके प्रति अपमानजनक वचन कहे। इससे सती को कलेश पहुंचा। वे अपने पति का यह अपमान न सह सकी और योगाग्नि द्वारा अपने को जलाकर भस्म कर लिया। इस दारुण दुख से व्यथित होकर शंकर भगवान ने उस यज्ञ का विध्वंस करा दिया। यही सती अगले जन्म में शैलराज हिमालय की पुत्री के रूप में जन्मी और शैलपुत्री कहलाई। दोस्तों, शैलपुत्री नंदी बैल पर सवार संपूर्ण हिमालय पर विराजमान है। वह वृषभ वाहन शिव का ही स्वरूप है। घोर तपश्चर्या करने वाली शैलपुत्री समस्त वन्य जीव जंतुओं की रक्षक भी है। शैलपुत्री के दाहिने हाथ में त्रिशूल, जो धर्म, अर्थ और मोक्ष के द्वारा संतुलन का प्रतीक है, शैलपुत्री के लक्ष्य को स्पष्ट रूप से प्रतिबिंबित करता है। बाएं हाथ में सुशोभित कमल पुष्प कीचड़ यानी स्थूल जगत में रहकर उससे परे रहने का संकेत देता है। मनुष्य में प्रभु की अपार शक्ति समाहित है। शैलपुत्री की सक्रियता से मन और मस्तिष्क का विकास होने लगता है। अंतर मन में उमंग और आनंद व्याप्त हो जाता है। इनका जागरण न होने से मनुष्य विषय वासनाओं में लिप्त होकर सुस्त, स्वार्थी, आत्म केंद्रित होकर थका थका सा दिखाई देता है। शैलपुत्री मनुष्य के कायाकल्प के द्वारा सशक्त और परमहंस बनाने का प्रथम सूत्र है। स्वयं में ध्यान भजन के द्वारा इनकी तलाश देह में काम को संतुलित करके बाहर से चट्टान की शक्ति प्रदान करती है।
मानसिक स्थिरता देती है। नवरात्रि के पहले दिन सुबह जल्दी उठकर स्वच्छ वस्त्र धारण किए जाते हैं। फिर एक चौकी पर गंगा जल छिड़ककर लाल या पीले वस्त्र बिछाया जाता है। उसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो को स्थापित किया जाता है। उसके बाद माँ दुर्गा की प्रतिमा या फोटो को स्थापित करते हैं। उसके बाद कलश की स्थापना की जाती है। उसके बाद माँ शैलपुत्री की ध्यान किया जाता है एवं व्रत रखने का संकल्प लिया जाता है। माँ को श्रृंगार का सामान वस्त्र अर्पित किया जाता है। रोली अक्षत लगाते हैं। पीले फूल चढ़ाया जाता है। सफेद रंग माँ को अत्यंत प्रिय है। इस दिन आप पूजा में ज्यादा से ज्यादा सफेद रंग के चीजों का इस्तेमाल करें। सफेद रंग का फूल चढ़ाए। सफेद वस्त्र की जगह आप सफेद कच्चा सूत भी चढ़ा सकते हैं। धूप दीप जलाए। अखंड दीपक जला सकते हैं। घी का या फिर आप चाहे तो तिल का तेल का दीपक भी जला सकते हैं। आज के दिन आप शैलपुत्री माता की कथा, दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती पाठ कर सकते हैं। माँ को आप सफेद रंग के मिठाइयों का भोग लगाए। आप माँ को पान बतासे का, लौंग इलायची का भी भोग लगा सकते हैं। आज के दिन दुर्गा सप्तशती पाठ के पहले अध्याय का पाठ किया जाता है। किसी भी पूजा में सबसे पहले विघ्नहर्ता गणेश जी की पूजा की जाती है एवं आरती की जाती है। उसके बाद आप दुर्गा माता की आरती करें। आरती करने के बाद क्षमा याचना की जाती है। अगर संभव हो तो आसपास के देवी मंदिर में जाकर आप पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, इस दिन आप माँ को श्रृंगार का सामान भी अर्पित कर सकते हैं। 16 श्रृंगार का सामान अर्पित करने के बाद जो सुहागिन महिलाएं हैं वह माँ को सिंदूर लगाए एवं उन्हें सिंदूर लगाने के बाद उसी सिंदूर को अपने मांग में भी लगा सकती है। आइए दोस्तों, अब जानते हैं माँ शैलपुत्री के पूजन मंत्र, क्षमा याचना एवं आरती के बारे में। दोस्तों, माँ शैलपुत्री के पूजन मंत्र है ओम देवी शैलपुत्री नमः। माँ शैलपुत्री की प्रार्थना मंत्र है वंदे वांछित लाभाय चंद्रार्ध कृत शेखरम वृषारूढ़म शूलधराम शैलपुत्रीम यशस्वनीम। स्तुति मंत्र है या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आइए दोस्तों, अब हम सब मिलकर माँ शैलपुत्री जी की आरती गावें। माँ शैलपुत्री बैल पर सवार करे देवता जय जयकार। शिव शंकर के प्रिय भवानी तेरी महिमा किसी ने न जानी। पार्वती तू माँ कहलावे जो तुझे सिमरे सो सुख पावे। रिद्धि सिद्धि परवान करे तू दया करे धनवान करे तू। सोमवार को शिव संग प्यारी आरती तेरी जिसने उतारी उसकी सगरी आस पूजा दो। सगरे दुख तकलीफ मिला दो। घी का सुंदर दीप जला के गोला गरी का भोग लगा के श्रद्धा भाव से मंत्र गाए। प्रेम सहित फिर शीश झुकावे। जय गिरिराज किशोरी अम्बे शिव मुख चंद्र चकोरी अम्बे। मनोकामना पूर्ण कर दो मैया भक्त सदा सुख संपत्ति भर दो। माँ शैलपुत्री बैल पे सवार करे देवता जय जयकार। शिव शंकर की प्रिय भवानी तेरी महिमा किसी ने न जानी। तो प्रेम से बोलो माँ शैलपुत्री माता की जय।